अगली एडजस्टमेंट है मैनेजर की कमीशन के लिए। कभी कभी क्या होता है, मैनेजर को कमीशन देना होता है, तो मैनेजर की कमीशन की एडजस्टमेंट होती है पीएल अकाउंट के डेबिट में और बैलेंस शीट में। बिकॉज ये पैसा दिया नहीं है, देना है, तो लायबिलिटीज में दिखाते हैं। लेकिन सिचुएशन क्या होती है, कभी कभी बोलते हैं कि मैनेजर को कमीशन देना उस प्रॉफिट पे जिसमें से इसके कमीशन को माइनस किया जा चुका है। नहीं सॉरी, बिफोर कमीशन, अभी माइनस नहीं किया। तो नॉर्मल सा है, नॉर्मल नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, नॉर्मल सी सिचुएशन है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो नेट प्रॉफिट हमारा 10,000 आता है और 10% कमीशन देना है, तो 10,000 का 10% निकाल दो, जो आएगा वो कमीशन हो जाएगा। लेकिन ये आफ्टर वर्ड आ गया, अगर आफ्टर, तो फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। फंडा बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा किया, अभी नहीं बताऊंगा। क्लियर है मामले यहां तक? गुड। ये आफ्टर वाला केस बाद में बताऊंगा, प्लस क्यों किया है, जब क्वेश्चन आएगा तब। अरे वाह यार, बाद में क्या बताऊंगा, ये तो लिख ही दिया एग्जाम्पल में। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मान लो 11,000 है और मैनेजर को कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट बिफोर। तो सिंपल सी बात है, 11,000 का ये आफ्टर वाला केस को क्यों समझा रखा है भाई? ये उल्टा लिख दिया है। एक्चुअली ये बिफोर वाला केस से पहले देखो, ए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 10,000 और मैनेजर को कमीशन देना है 10% उस प्रॉफिट पे जिसमें से इसका कमीशन अभी माइनस नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं यार, सीधा सीधा निकालो, 10,000 का 10% 1,000। क्लियर है मामला ये? और 1,000 पे आप जो ट्रीटमेंट होती है वो कर दो। तो अगर मैं बोलूं आपको कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है, तो बोलोगे 10,000 में से 1,000 सर माइनस कर दो, 9,000 आएगा। और पहले कमीशन कितना है, ओ सॉरी पहले प्रॉफिट कितना है, कमीशन नहीं प्रॉफिट, तो 10,000। मतलब 10,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है, मैनेजर को कमीशन देना है 10%। कितना कमीशन देना है? 10% और नेट प्रॉफिट। तो 10,000 का 10% 1,000, कमीशन देने के बाद प्रॉफिट कितना है? 9,000। ये तो सिंपल सा फंडा है। अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोल देता कि मैनेजर को कमीशन देना है लेकिन उस प्रॉफिट पे कमीशन देना है जिसमें से मैनेजर का कमीशन पहले ही माइनस हो चुका है, हद है यार। ये तो कहता है मैनेजर का कमीशन पहले ही माइनस हो चुका हो। आपको पता है 11,000 में से मैं कितना मैनेजर का कमीशन माइनस करूं और फिर प्रॉफिट पे, उस प्रॉफिट पे हमें कमीशन देना है। ना तो आपको उस कमीशन का अमाउंट पता है, ना आप कैलकुलेट कर पाओगे क्या? नहीं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 11,000 है, इसमें से मैनेजर का कमीशन 10,000 का 10% देना है, आपको पता ही नहीं कितना है। आप क्या करोगे इस केस में, 11,000 का नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये बिफोर दे रखा है, हम क्या करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगा देंगे। इससे हमें पता चल गया कमीशन कितना है, 1,000। यस और नो? और मुझे कोई बोले कि बताओ ये प्रॉफिट हमारा कमीशन के बाद कितना है, तो कमीशन के बाद कितना है 11,000 का, 11,000 में से 1,000 माइनस कर दो, कितना आया 10,000। ये वो प्रॉफिट है जो कमीशन माइनस करने के बाद है। जरा निकाल के दिखाना, 10,000 का 10% कितना आता है, आ रहा है? और यहां पे भी हमने कितना निकाला उसका कमीशन, 1,000 है। लेकिन हमें ये फिगर पता ही तो नहीं थी कि ये 1,000 माइनस करना है या कितना माइनस करना है। समझ में आया? इसी बात के लिए हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला, ये नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर है मामला जी? गुड। आइए अगला टॉपिक है हमारे पास, क्या? गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 गिवन एज चैरिटी। दान में दे दिया, दान में दे दिया। याद करो पहले भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, जब मैंने बोला था कि अगर गुड्स को दान में दे दिया तो आप कहते थे सर ये परचेज से जनरल एंट्री करते थे, याद आया? मैंने आपको पता है कैसे सिखाई थी इसकी जनरल एंट्री, गुड्स गिवन इन चैरिटी टू परचेज, याद आया? और परचेज को नीचे लिख रहे हो, इसका मतलब है क्रेडिट हो रहा है परचेज, और परचेज कम हो रहा है। मैंने बताया था रामलाल के यहां 10 बोरियां आटे की है, भंडारे के लिए उसने 1 बोरी आटे का दे दिया, तो 10 बोरी आया कहां से था, परचेज करके लाए थे हम। तो इसलिए क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे हम, यहां पे
डेबिट साइड दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? डेबिट साइड। क्लियर है मामला? क्यों? क्योंकि ये चैरिटी है, और चैरिटी हमारे लिए क्या है? एक तरीके का एक्सपेंस है। मजा आ गया? बहुत खूब।